ये दिस अवार्ड इज रिग्ड। हैशटैग मैं कहूंगा थॉमस टुचेल से कि हैशटैग मी टू मूवमेंट चलाए वो ट्विटर पे नितिका के अगेंस्ट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई नो थोड़ा घेटो सा सेटअप लग रहा है, ब्राइटनेस नहीं है, वो सब आई अंडरस्टैंड दैट। मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ इस चीज को लेके कि सब कुछ ना सेट हो जाए, विच इज व्हाई आई एम नॉट डूइंग मेनी कोलैबोरेशंस। बट आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक कि कम ऑन यार, एक कोलैबोरेशन बनता है, विच इज व्हाई आज के टैकल्स एंड टॉकीज के एपिसोड में आई हैव अ गेस्ट विद मी, और वो है दिव्यांश। तो दिव्यांश के साथ आज हम अवार्ड्स देंगे, पूरी बात करेंगे क्या हुआ प्रीमियर लीग मैच वीक 21 में, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। बट यू गाइस डोंट फॉरगेट टू डू योर पार्ट, एंड दैट इज टू कमेंट बिलो हर अवार्ड पे कि तुमको क्या लगता है वो अवार्ड किसको देना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अ फन वीडियो, थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, लेकिन मजा आने वाला है। लेट्स कॉल दिव्यांश एंड हैव फन। लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट अवार्ड। आर यू रेडी दिव्यांश? बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला कैटेगरी ना मेरा फेवरेट है। दिस इज बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड। ये मुझे बहुत मजा आता है ये वाला देख के, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स है ना वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं व्हेन दे स्कोर अ गोल एंड सेलिब्रेट करते हैं उसको। तो जो ये अवार्ड है, जो भी बेस्ट सेलिब्रेशन लगा है मैच वीक 21 में, ये उसको जाएगा। तो मेरे पे आरोप है कि मुझे सॉन बहुत पसंद है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन वाला सेलिब्रेशन करता है, मैं हमेशा उसको अवार्ड देती हूँ। सो दे थिंक मेरा दैट फेवरेट प्लेयर है सोन। जो नॉमिनीज है इस बार वो है योना विसा, जो उनका गोल था, इक्वलाइज किया था उन्होंने एस्टन विला के अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर जिन्होंने गोल किया था, उनका वो मेडिटेशन पोज में गोल था। हम्म। आई थिंक दैट वाज रियली कूल। दैट एंड वाज गुड, देन दैट वाज मिकेल गुड। एंड दैट वाज रियली रियली कूल। और मिकेल एंटोनी, अच्छा इनोवेटिव नहीं था वो, बट मजा आया उनको वो मजा सेलिब्रेशन आया। देखते हुए। हाँ, फिर है मिकेल एंटोनियो जो हैं, उन्होंने गोल करने के बाद डाइव, उनके सेलिब्रेशन देखने वाले होते हैं। वो याद है पोस्ट कार्ड सा वो पूरा अपना हाँ वो वो लेके बनाया आए था। थे। दैट वाज सो मच फन यार, इनोवेटिव है बंदा पूरा। तो उनका सेलिब्रेशन ये था, गोल करने के बाद डाइव, ऐसा स्विमिंग पूल में क्या क्या स्विमिंग किया पूल। उन्होंने, वो था। या तो इट वाज इट वाज दैट। डू एक्चुअली यू काइंड ऑफ हैव एनी अदर सिमिलर जो फ्रेड नॉमिनीज? ने फ्रेड। हाँ, फ्रेड ने भी ऐसे ही किया था, एग्जैक्टली। ऐसी आई थिंक ब्रेंटफोर्ड वाला इट वाज गुड, इट वाज एक्चुअली गुड, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इस वीक हमने गोल्स तो काफी बढ़िया बढ़िया देखे, क्रूशल टाइम्स पे देखे जो या कि बहुत ज्यादा मेमोरेबल थे। बट आई थिंक कोरियोग्राफी में इट नीड्स समथिंग यूनिक कि कोई अपना या करे। चाहे हम मतलब चाहे हम डांस की बात करते हैं, जब कोई डांस करता है, माई बी लाइक डेविंसन जेसी सांचेज हो गया, लिंगार्ड। जेसी लिंगार्ड का हो गया ऐसे। बट आई थिंक यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड वाला गोल बढ़िया था, काफी बढ़िया था वो। मजा आ गया। बढ़िया था ना। तो हम दोनों के हाँ। हिसाब से वी थिंक ये जो कोरियोग्राफी वाला अवार्ड है, ये योना विसा को जाना चाहिए। तो वेन एवर ही इज फ्री, ही इज लाइक ही कैन कम हियर, हम हमसे कलेक्ट करें आए और वो अवार्ड अवार्ड, लेके तो इट जाए। बी रियली गुड। तो उनके उनके अलावा अगर कोई है तो वो लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास अवार्ड्स भरे पड़े हैं। वी आर नॉट शोइंग यू राइट नाउ। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड अवार्ड। तो सेकंड अवार्ड है बेस्ट स्टोरी लाइन अवार्ड। यार मैं तुमको बताती हूँ, मैंने अभी तक जितने भी टैकल्स एंड टॉकीज के एपिसोड किए हैं ना, उनमें हमेशा हम्म। एक या दो मैचेस होते थे जिसका स्टोरी लाइन मतलब मजा आ जाता था देख के, क्योंकि कभी गोल्स बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन इस बार आई हैव 4 नॉमिनीज हियर विद मी। तो पहला है आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये तो होना ही था, रेड कार्ड। फिर उसके बाद कि वो पेनल्टी था नहीं था, बहुत कुछ हुआ उस मैच में। सेकंड मैच जो मेरे पास है वो है क्रिस्टल पैलेस वर्सेस वेस्ट हैम। तो देखो, वेस्ट हैम ने 3 गोल मार दिए थे फर्स्ट हाफ में। क्रिस्टल पैलेस ने हम्म। 83rd और 90th मिनट में 2 गोल्स मारने के बाद वेस्ट हैम की हवा टाइट कर दी कि कुछ भी हो सकता था मैच में। वेस्ट हैम ने सीरियसली लेना शुरू किया क्रिस्टल पैलेस को। दैट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा मैच था। देन एवर्टन वर्सेस ब्राइटन 2-3 एंड हुआ। ब्राइटन ने पहली हम्म। बार 2 गोल के लीड लिए, सोचो तुम, 2 गोल के लीड लिए ब्राइटन ने। हम यूजुअली नहीं देखते, ब्राइटन ड्रॉ करता है और एंड में अब फिर एक आधा गोल निकाल लिया, दैट्स हाउ ब्राइटन डज। बट 2 गोल का लीड, लेकिन वो भी बॉटल करने वाले थे, क्योंकि एवर्टन ने भी 2 गोल्स मार दिए थे, देन इट एंडेड इन 2-3। सो वो भी मैच बहुत बढ़िया था। देन लास्ट मैच, बहुत थ्रिलिंग मैच, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल 2-2। ये तो हम कैसे निग्लेक्ट करें बेस्ट स्टोरी लाइन अवार्ड में। नहीं कर सकते इसको, इसको नहीं कर सकते। एंड सही में एज अ फैन मैं कहूँ ना, तो मैं आई थिंक लिवरपूल वर्सेस हम्म, चेल्सी के अलावा इसमें किसी और को पुट ही नहीं करूंगा। मेरे लिए 5 स्टार रेटिंग मैच है वो। मेरे लिए वो हम्म, बेस्ट मैच है। और उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मतलब चेल्सी 2 गोल पीछे आ गई, इवन दो देवर एक्चुअली ऑन द हम्म, फ्रंट फुट, होम क्राउड के सामने है, लुकाकू वाली स्टोरी चल रही है, टूकल के पास यहाँ पर प्रेशर है, टाइटल डिसाइडिंग मैच था कि कौन यहाँ पर टॉप 4 की तरफ खिसकेगा, कौन यहाँ पर मैन हम्म। सिटी के साथ 1-on-1 बैटल करेगा। जर्गन साला ने क्लॉप गोल है मार नहीं। दिया। जगन क्लॉप है नहीं, साला ने गोल मार दिया।
माने ने 15 सेकंड के अंदर येलो कार्ड ले लिया, तो इट वाज एक्चुअली सो, और उसके बाद उन्होंने कम बैक करा। मतलब काइंड ऑफ ठीक है, वो या 2 गोल भी जिस तरीके से मारे, कोवाचिच ने पोटेंशियली गोल ऑफ हाँ द सीजन वाला एक गोल मारा, इट वाज हम्म एब्सोल्युटली बढ़िया, और कितना फास्ट गेम था। आई मीन लाइक यू कैन नॉट जस्ट टेक योर आईज या ऑफ द गेम। यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दैट मैच? वो जो फास्ट पेस था वो चेल्सी की वजह से था, वरना यूजुअली यू सी इंटेंसिटी और टेम्पो लिवरपूल सेट करता है। लिवरपूल वो सेट बिल्कुल करता है। नहीं था बिकॉज लिवरपूल के पास बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था मैच का। आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी कहाँ लैग कर गया फॉर यू? दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, कम ऑन, आई स्टोरी थिंक लाइन के आर्सेनल हिसाब से। वर्सेस मैनचेस्टर सिटी मैच बढ़िया था। आई थिंक आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से तो भाई उन्होंने क्या किंग कॉन्ग वाली परफॉर्मेंस दी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो जो आई थिंक चेल्सी वर्सेस लिवरपूल के पास ना स्टोरी टेलिंग के अलावा ना बोर्ड पे दिखाने के लिए गोल्स हैं, और आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी के पास बोर्ड पे दिखाने के लिए कुछ नहीं सिवाय रेफरी के। वो सिर्फ रेफरी को दिखा सकते हैं कि रेफरी ने वहां पे जो भी अपना नृत्य कार्यक्रम करा है, कारनामा किया है। वो हाँ, कारनामा किया है। So that was the thing. तो Kind of, डन I done. डन सो 1 सेकेंड है मेरा एक तो फोन वहां रखा हुआ है, एक मिनट में बंद होने। तो या वी आर गोइंग टू गिव दिस अवार्ड, हम दोनों को लगता है कि डन है, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल ये डिजर्व करता है अवार्ड और कोई नहीं। बहुत थ्रिलिंग मैच था और बहुत मजा आया, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, स्पेशली द फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था। लिवरपूल ने क्या बॉटल किया, चेल्सी ने क्या कमबैक किया, इवन दो चेल्सी क्लियरली डिजर्व्ड इट, बहुत सही था मैच। तो बेस्ट स्टोरी लाइन अवार्ड हम दे रहे हैं चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। कोई भी यर्गन क्लॉप आना चाहते हैं, टुकल, हुएवर दे वांट टू सेंड, वी आर रेडी हियर। जब भी भेजना स्वागत अच्छे से होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आना जरूर लेने लुकाकू के भी आ लिए। सकता है, लुकाकू भी आ सकता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि इंटरनेशनल की जर्सी पहन के नहीं आएगा, आएगा चेल्सी की जर्सी पहन देखो के। सही में, और ऐसा है लुकाकू पे फाइन लग गया ना अभी कि लुकाकू हैज टू पे सम 500,000। फाइन एंड ऑल। सोचो अभी इतना पैसा चेल्सी को जाता, तो चेल्सी इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है यार कि खुद ही आ जाए लेने के लिए, दैट बी फन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, एंड दैट इज बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। अब ये वाला अवार्ड यूजुअली कभी हम गोलकीपर्स को कंसिडर करके देते हैं, या फिर सही में किसी कई लोगों का जिनका ब्रेक थ्रू सब्स्टिट्यूशन। परफॉर्मेंस रहता है उनका। हाँ, लेकिन आज हम ये थोड़े सब्स्टिट्यूशंस एंड आल्सो वन अदर नेम दैट आई मेंशन हियर। तो मेरे पास 2-3 नॉमिनीज हैं व्हिच आई विल टेल यू। दिव्यांश, पहला नॉमिनी है हमारे पास माइकल ओलिस का। तो इनका जो गोल था क्रिस्टल पैलेस वर्सेस वेस्ट हैम का मैच था, ये सब्स्टिट्यूट होके आए, इनका एक गोल एंड एक असिस्ट, एंड दोनों क्या, एक क्या असिस्ट था उनका और क्या गोल था माइकल ओलिस का क्रिस्टल पैलेस के लिए। इमेजिन ऑलरेडी ये लोग अभी वेस्ट हैम ने 3 गोल मार दिए थे फर्स्ट हाफ में, तो 83rd एंड 90th मिनट में वो जो सुपर सब का इम्पैक्ट वो है जो वो सुपर माइकल सब ओलिस का वाला जो रहा होता है। है। हम्म। एग्जैक्टली। एंड देन सेकंड है जो, वो है मैक्सवेल कॉर्नेट। यार मैक्सवेल कॉर्नेट बर्नली के लिए क्या साइनिंग रहे हैं, इंजरी के होने के बाद भी 10 मैच में 6 गोल मार दिए उन्होंने। तो सेकंड जो नॉमिनी है वो भी एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे बर्नली वर्सेस लीड्स में, इवन दो बर्नली लॉस्ट द मैच, लीड्स 3-1 से जीत गया था, बट स्टिल वी कांट मिस व्हाट अ सब्स्टिट्यूशन ही वाज एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज फॉर बर्नली। जो थर्ड नॉमिनी है मेरे पास, ये कोई, ये मैं बोलूंगी क्या, ठीक है अवार्ड नहीं देंगे इनको, बट एक स्पेशल मेंशन मैं जरूर करना चाहूंगी, वो है डेनियल बैकमैन। गोलकीपर हैं जो वॉटफोर्ड के। भाई टॉटनहम के साथ मैच था, क्या इंजरी टाइम में परफॉर्म गोल कंसीड किया है यार, 21 शॉट्स, 21 बढ़िया था, पर शॉट्स वो गोल टॉटनहम के, बढ़िया था 9 ऑन सैंचेस का। टारगेट। सैंचेस, लेकिन हाँ आई गोल थिंक बहुत बढ़िया उस था। वो एक ह्यूमन सॉन का भी जो पेनल्टी बॉक्स है उसने सेव किया था, दैट वाज एक्चुअली ऑन हिज फेस और इधर ऑन हिज चेस्ट, जो कि आई थिंक या किसी ने क्रॉस डाला था। भाई बढ़िया था उसमें, उस गोलकीपर की परफॉर्मेंस थी। इट वाज पिटी, इट्स अ पिटी कि वो 3 पॉइंट हार गए, ले गए सही में, पता ले एक गए। पॉइंट डिजर्व करते थे यार, सोचे 21 शॉट्स 9 ऑन टारगेट एंड द गाय लाइक डूइंग एवरीथिंग, 96 मिनट पे गोल कंसीड कर लिया काश यार उन्होंने, बहुत बुरा काश लगा। ये हम काश ये हम अपने वाले मैच में भी कह सकते हैं कि 19 शॉट 6 ऑन टारगेट 96 मिनट पे रोनाल्डो ने उफ उफ। सू। इट्स ओके, इट्स ओके, आएगा टाइम आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कौन डिजर्व करता है? ये 3 नॉमिनीज आई है मेरे थिंक पास। आई थिंक यार ओलेस्का ज्यादा डिजर्व करता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस सिचुएशन में यहाँ पे ओलेस्का ने आके बचाया, जिस तरीके से, हम्म इवन दो ठीक है हम मान सकते हैं कि यहाँ पर इट वाज नॉट इनफ, बट स्टिल वो होते हैं ना कि वो एक बिलीफ लाना टीम में कि वी कुड एक्चुअली टर्न इट सही अराउंड, में वो आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार 83rd मिनट पे तुम सोचो, वरना ऐसा होता है ना कि ठीक है यार अब तो लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, क्या कर लेंगे, 3 गोल का लीड है। हम्म उसके हिसाब से आई थिंक दे डिड अ ब्रिलियंट जॉब। भाई डर गया था वेस्ट हैम, पूरा डर गया था कि अभी कहीं फिर से कुछ इक्वलाइज वगैरह, 1 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट से, वी नो हाउ डिफिकल्ट द रेस इन प्रीमियर लीग इज। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जाता हुआ दिख रहा था।
सही में होना ही है, सोचो तुम यार। तो हम दोनों अग्री करते हैं इस अवार्ड के लिए, आई थिंक राइट? वलस्का। परफेक्ट, लेट्स सी। अभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड। गाइस तुम अपना कमेंट जरूर कर देना कि तुमको क्या लगता है कौन डिजर्विंग है, और जो भी नॉमिनीज तुमको लगते हैं कि हमने मेंशन नहीं किए यहाँ पे एंड यू थिंक कोई और है डिजर्व करने के लिए, तो इट विल बी रियली फन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड मेरा एंड वैसे दैट वैसे इज एक अवार्ड एक फॉर मेरा एक मेंशन रहता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमारे पास या होता है वो था ब्रूनो ब्रूनो फर्नांडिस का। आई डोंट नो, आई माइट बी बायस्ड, बट या कहीं ना कहीं भाई, बट ठीक है, वो चीज़ अगर यूनाइटेड कल मैच जीत जाती तो आई थिंक वो अपनी जगह बना लेता नॉमिनेशन में। भाई यूनाइटेड मैच जीती नहीं, वो क्योंकि भी उसके है। आने के बाद उसने एक यहाँ पे गोल पोस्ट हिट या किया, उसके बाद उस तरीके से उसने इस फ्री तरीके से किक भी गेम लिया कंट्रोल था, किया फ्री ना। किक भी सेव हो हाँ, गया था। सेव हो गया, हम्म। हो गया कंट्रोल। लेट्स मूव ऑन टू द अवार्ड जो कि कोई कभी नहीं देता, मिस्टेक का अवार्ड। पर हम यहाँ पे मिस्टेक का अवार्ड भी देते हैं कि किसने बहुत अच्छे से मिस्टेक किया है। सो द अवार्ड इज फॉर बेस्ट मिस्टेक। सो आई हैव द नॉमिनीज हियर विद मी। देखो, सबसे पहला नॉमिनी तो ये जो है वो दिव्यांश तो बोलेगा कि दे दो, और सुनना नहीं है, वो है स्टुअर्ट एटवेल। डिड यू नो दैट उसका ऑलरेडी कुछ 4 साल के लिए उसको बैन लग गया था, तो 4 साल के लिए ही वॉजन लाइक अलाउड टू रेफरी इन प्रीमियर लीग। सोचो स्टुअर्ट एटवेल का। एंड फन फैक्ट इज, एवर्टन वर्सेस आर्सेनल का जो मैच था ना, उसमें वो तोमियासु के मुंह पे वो चढ़ गया था, मुंह पे गॉडफ्री। याद है हाँ पूरा हाँ 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 इंसिडेंट जो भी हाँ हुआ हाँ हाँ था? हाँ हाँ हाँ, तो डिड यू वो नो, याद है। ये भी चेक किया जब उसमें भी ना, जो वार के रेफरी थे, वार के असिस्टेंट थे, वो यही थे। तो इधर इज सम इशू विद, सोचो आर्सेनल के साथ कोई इशू है यार, उसके मुंह पे चढ़ गया था गॉडफ्री। कोई रेड कार्ड, इट कुछ हैज टू नहीं, इट, हाँ येलो कुछ कार्ड। नहीं। वो आई थिंक इंटेंशन अनइंटेंशनल के बेसिस पे, बट स्टिल ब्रो, मुंह पे चढ़ गया वो आपके, बिल्कुल ही उसको मुंह में दबा के हाँ, ही मानेगा क्या। लेट्स मूव ऑन टू द हम्म सेकंड नॉमिनी हियर। देखो, सेकंड नॉमिनी है सादियो माने। 15 सेकंड में आते ही येलो कार्ड लेना, सादियो माने, स्टूपिड मिस्टेक। तो ये मिस्टेक के लिए नो डाउट माने का गोल था, बहुत टाइम बाद हमने 8 गेम्स के बाद उसका गोल देखा, बट सादियो माने भी इस नॉमिनी में आएंगे। अगर रेड मिल जाता, कुछ नहीं पता यार, स्टैम्फोर्ड कुछ ब्रिज में नहीं पता, मैच आई चल रहा थिंक था, अगर ज्यादा अगर प्रेशर ये चीज बनाते। ऑन फील्ड रिव्यू के लिए चली जाती तो मामला पलट सकता था। But it's just stupid. What is the point हम्म of doing something like that? And that too 15 seconds of the game अभी शुरू हुआ है। I understand, तुमने ना आधा घंटा ट्राई मार लिया और कुछ नहीं बन पा रहा तुमसे, तो तुमने फ्रस्ट्रेशन में कर दिया। 15 सेकंड में कौन सा फ्रस्ट्रेशन हो गया यार मैच में? तो दैट इज व्हाई आई फील दैट सादियो माने का नाम यहाँ पे आना चाहिए। सेकंड नेम, लिवरपूल प्लेयर एडम ललाना। अरे एडम ललाना यार का बेचारा। सही में यार, मतलब आई डोंट रियली वांट टू मेंशन इट हियर, बट देन फिर से वो बायसनेस नहीं आना चाहिए। बट एडम ललाना यार, वो बेचारा, वो फ्लिक हो गया एवर्टन, था, और है ना? मारा, और गोल भी किसके लिए दे दिया एवर्टन के लिए। वही ना यार, उसको एंथनी गॉर्डन, उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था एंथनी गॉर्डन का मैच में। बट उनको बढ़िया, पहला बहुत गोल जो बढ़िया मिला था। वो ललाना की मिस्टेक की वजह से मिला। है भी। अरे जेम्स टारकॉस्की का जो बर्नली वर्सेस लीड्स का मैच था, तो हाँ पहला हाँ। गोल जो लीड्स को मिला है, तो जेम्स टारकॉस्की वहां पे डिफेंड कर रहे थे, उनके पास बॉल आया, उन्होंने गलत पास दिया, तो उस गलत पास की वजह से पहला गोल हुआ है। जो हैरिसन ने हम्म गोल किया ना पहला, तो वो गलत पास, उनके पास बॉल आया एंड ही हिट हिम वहां पे उसी पे। तो दैट इज हाउ दे गॉट द फर्स्ट गोल। सो आई नो कुछ ज्यादा ये डिजर्व नहीं करते अवार्ड, बट एक मेंशन जरूर था इनका, बिकॉज दैट वाज अ मिस्टेक हम्म जिसकी वजह से गोल हुआ। सो एक और नाम है, लास्ट नेम है गाइस ये, और ये ना, इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो है ईजा डियोप, जो वेस्ट हैम के डिफेंडर हैं। वेस्ट हैम के अब डिफेंडर है। सीरियस, या तो इज़ा डियोप ने क्या किया कि 83rd मिनट पे जो गोल हुआ था, उस गोल में जब ये जो माइकल का वो आया ना, असिस्ट आया ऊपर से, उन्होंने हम्म डंक कर लिया नीचे। मतलब यूजुअली वी एक्सपेक्ट ना डिफेंडर्स को कि एरियल ड्यूअल टाइप्स थोड़ा हेडर मार के वो अपने पेनल्टी बॉक्स से बाहर करें बॉल। उन्होंने डंक कर लिया और वो बॉल आराम से आके एडवर्ड के पास आया और उन्होंने वहां से गोल कर दिया। तो मतलब हम्म या तो वो डंक इसलिए किया होगा कि चलो गोलकीपर पकड़ लेगा कि वो पास में है, बट पहला गोल इसकी वजह से हुआ। और जो सेकंड गोल हुआ 90th मिनट पे, जो फ्री किक से हुआ है, वो वाले गोल पे उन्होंने, मतलब फ्री किक उनकी वजह से मिली थी। तो दैट इज ऑल्सो, मतलब ईसा डियोप को इसीलिए मैं इंक्लूड हम्म करी, वो फ्री किक जो उन्होंने आयूब पे चैलेंज किया था, तो उनकी वजह से फ्री किक मिली थी, और जिसकी वजह से वहां से कन्वर्ट कर दिया, और माइकल और जो उनका गोल हुआ वो वहीं से हुआ। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस, दैट इज व्हाई आई फील ईसा डियोप का नेम यहाँ पे आना हम्म, जरूरी है मिस्टेक की वजह से। सो ये व्हाट डू यू थोड़ा थिंक, हु इंटरेस्टिंग है डिजर्व्स दिस? यार, इंटरेस्टिंग है यार। आई थिंक आई स्टिल गो विद स्टेवर्ट। स्टुअर्ट एटवेल। मैं स्टुअर्ट सोच रहा हूँ एटवेल। कि मैं यार चालोबा को पकड़ूं या फिर मैं डियोप को पकड़ूं, फिर मैं कहा छोड़ो यार, भाड़ में जाए, रेफरी को पकड़ लेते हैं।
देखो यार वो तो है ही है, अभी ना प्लेयर जो भी मिस्टेक करें एटलीस्ट नथिंग कैन बी इन देयर हैंड टू यू नो डिसीजंस उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते, वो तो रेफरी हुँ, ही कर सकता है। तो मेरे दिमाग में ना बस यही थे, ईसा डियोप एंड स्टुअर्ट एटवेल ओनली, कि इन दोनों में से ही कोई है जो डिजर्व करता है। बट देन आई अग्री विद यू एंड वी आर गोइंग टू गिव टू स्टुअर्ट एटवेल। उनको हम एक्चुअली में हम इनवाइट करना चाहते हैं इंडिया में कि 2-3 साल के लिए इधर आ जाएं और यहाँ से आके अवार्ड भी ले जाएं और एक्सप्लोर करें, क्योंकि प्रीमियर लीग में आई डोंट थिंक उनकी जरूरत है अभी के लिए। ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, फिफ्थ अवार्ड है अभी ये हमारा, बेस्ट गेम अचीवमेंट अवार्ड। तो गाइस ये वाला अवार्ड हम उनको देने वाले हैं जिनका ना गेम के थ्रू कोई ना कोई, या तो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है या कुछ बनाया है या कोई फर्स्ट गोल है, डेब्यू गोल है, कुछ उस तरीके से। तो इसके लिए मेरे पास कुछ 3-4 नॉमिनीज हैं। पहला नॉमिनी जो मेरे पास है वो है एंथनी गॉर्डन। उन्होंने पहला गोल एवर्टन की हुँ, शर्ट में हुँ, किया और ऑल्सो दूसरा गोल, तो 2 गोल्स करे हैं उन्होंने एवर्टन की शर्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड। तो वो है एंथनी गॉर्डन एवर्टन के लिए, जो पहला नॉमिनी है हुँ, वो हुँ, है ये। जो सेकंड नॉमिनी है वो है जैक हैरिसन। नाउ आई डोंट नो इफ ही डिजर्व्स द अवार्ड और नॉट गाइस, बट लीड्स यूनाइटेड के लिए उनका इस सीजन में ये पहला गोल था। तो जैक हैरिसन इसलिए मैंने इनमें इंक्लूड किया है। और जो लास्ट नॉमिनी है मेरे पास वो है, यार इनका नाम बहुत ही वियर्ड है, देखो, मैड्स रोसलिव। हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट? मैड्स रोस्ट रोसलिव। मैं तो करूँगा ही नहीं प्रोनाउंस भाई, मैं तो प्रोनाउंस में इतना तो गंदा हूँ। मैड्स, लेट्स गो विद मैड्स। जो ब्रेंटफोर्ड का गोल था वो इन्होंने हुँ, किया था, हुँ, मैड्स रोसलिव ने। तो ये इनका पहला ब्रेंटफोर्ड के लिए गोल है आज तक। तो ही हैज बीन विद ब्रेंटफोर्ड सिंस 2019, बट ये पहला हुँ, गोल हुँ। उन्होंने इस बार किया। तो दैट इज व्हाई ही इज देयर इन दिस नॉमिनेशन। जो 83rd मिनट पे गोल आया था एंड दैट वाज द मैच विनिंग गोल गाइस फॉर ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एस्टन विला। तो दैट इज व्हाई उनका नेम इधर आता है। आई थिंक मेरे लिए जो विनर था वो ही मिसिंग है। कौन कौन था विनिंग? मेरे लिए टीम वुल्वरहैम्पटन। आई थिंक दे दे बिकॉज़ 40 साल बाद कोई ओल्ड ट्रैफर्ड में आके जीता है एंड या दे आई थिंक मेरे लिए आई वो हैव डिज़र्व नॉट करते हैं। मेंशन्ड दिस, ओके। हाँ, तो यू थिंक तो वुल्व्स का पूरा पूरा टीम डिजर्व करता है ये वाला अवार्ड? या एब्सोल्युटली मेरे को लगता है पूरा इट वाज़ अ टीम एफर्ट। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप एक काम करो, अवार्ड यूनाइटेड को भी दे दो, जितवाने के लिए। क्योंकि उन्होंने भी जितवाया ही है। रांगनिक को भी थोड़ा-सा ले लो अंदर, आ जाओ, अंदर ले लो थोड़ा-सा। बट तो वुल्व्स उनको का तो कलेक्टिव अवार्ड फॉर एफर्ट था। बेस्ट मिस्टेक। नहीं वो तो है, अब वुल्व्स ने कल कंप्लीटली डोमिनेट किया मैच। मुझे लग नहीं रहा था किस तरीके से दे प्लेड यस्टरडे। एंड द थिंग इज डिफेंसिवली आई अंडरस्टैंड वुल्व्स हैव बीन सो गुड। चौधरी साहब पूरा डिफेंस उनका बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे 19 लग रहा शॉट था खाए कि हमने यूनाइटेड के लिए, डिफेंसिव स्क्वाड। मैं सोच रही हूँ कि मैंने जब ये मैच का अभी शुरू करना था देखना, मुझे लगा यूनाइटेड के लिए डिफिकल्ट होगा टू गेट अ गोल, बट कंसीड कर लेंगे, मतलब वुल्व्स विल विन द मैच एंड दे विल हैव 19 शॉट्स। दैट वाज शॉकिंग। बट या यू आर राइट, वुल्स का टीम भी इधर बेस्ट गेम अचीवमेंट में वो डिजर्व करते हैं। एंड आई अग्री विद यू हियर, नो डाउट एंथनी गॉर्डन, मैड्स, एवरीबॉडी डिजर्व्स इट हियर। बहुत सही किया उन्होंने, एवर्टन के शर्ट में पहला गोल, देन ब्रेंटफोर्ड के शर्ट में पहला गोल, वेरी एब्सोल्युटली गुड। बट देन वी आर गोइंग टू गिव दिस वन टू वुल्स बिकॉज हमारे गेस्ट ने वुल्वरहैम्पटन। बोला है वुल्स। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बोल रहे हैं यार, तो कम ऑन, ये तो बनता है। तो वुल्स के लिए ये वाला अवार्ड जाता है। Let's move on to the second last award, that is best action और maybe best goal award, इसको हम बोलते हैं best goal award। तो इसके लिए तो बहुत सारे नॉमिनीज है इस बार, बिकॉज इतने अच्छे गोल्स मैच वीक 21 में हुए हैं इस बार, कि जो भी हुँ। हर गोल को हम कंटेंशन बोल सकते हैं कि है कोई कोई ना कोई अवार्ड के लिए। पहला गोल तो कोवाचिच का गोल, यार क्या गोल एक किया एक है उसने। भाई साहब मैं तो ना वहां देखती रह गई कि 2 गोल का लीड है, टेंशन और कोई है नहीं। एंड वो हाँ पीछे जाता हुआ मार रहा हाँ है। हाँ हाँ, अरे भाई! दैट मूवमेंट एंड क्या क्या फ्लिक था उस बंदे का यार, मजा आ गया। इट सेकंड का वाज़ है गुड। मैनुअल लांजिनी का गोल, वेस्ट हैम हुँ। के लिए 2 गोल्स मारे, एक पेनल्टी था। वो मैनुअल लांजिनी का गोल मैंने 2-3 बार देखा यार, रिप्ले कर करके। उसका कंट्रोल ऑन द बॉल एंड दैट शॉट दैट ही टुक, आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल स्ट्राइक फ्रॉम हिम। फिर तो वो जो फ्री किक था क्रिस्टल पैलेस के माइकल ऑलिस, आई डोंट हुँ। नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वन एज वेल। तो माइकल ऑलिस का जो वो फ्री किक था ओलिस्का। वो बहुत, इट्स ऑलिस्का, मैं तो ओलिस्का ओके। लिख रखा सो है। आई गॉट हिम माइकल ऑलिस, पता नहीं क्या। तो उनका जो वो फ्री किक था ना गाइस, वो बहुत बढ़िया था। पुट द पिक्चर्स, तुम देख सकते हो, बट दिव्यांश तुमने तो देखा ही होगा। तो वो जो फ्री किक था बहुत बढ़िया था। देन अनदर जो फ्री किक मैक्सवेल कॉर्नेट ने लिया है यार, हुँ, हुँ। वो मैक्सवेल कॉर्नेट का मेसी टाइप का फ्री किक जो उसने लिया था यार, बर्नली वर्सेस लीड्स में। इवन दो कुछ हुआ नहीं, 2 गोल से हार गया बर्नली, लेकिन वो
जो फ्री किक था बहुत बढ़िया था, तो उसका भी मेंशन इधर है। तो व्हाट डू यू थिंक हु डिजर्व्स दिस अवार्ड एंड इफ देयर इज समबडी एल्स दैट आई हैव नॉट मेंशन्ड? यार मेरे लिए तो कोवाचिच, इट हैज़ टू बी। मतलब पता नहीं बिकॉज़ लिवरपूल क्यों। के अगेंस्ट मारा है। हाँ, और जिस तरीके से मारा है लाइक पीछे जाते हुए बिल्कुल ही आई एम या लाइक द इन मूवमेंट। प्रेशर, मूवमेंट इन हुँ, प्रेशर। और मतलब एक बात हुँ। बताऊँ तो या उस गोल पे जो होम क्राउड का रिएक्शन था ना वो भी पागल था भाई। तो मैं तो जब प्लस ये भी है ना कि 2 गोल्स कंसीड कर लिए थे, उसके बाद हाँ, जो गोल आया है कोवाचिच का वो तब आया है, तो एक्चुअली वैसे मैं सोच रहा था कि नॉमिनेशंस में मो साला भी जगह बना सकता है, नॉमिनेशंस में एटलीस्ट। मैंने लिखा था मो साला का गोल कि भाई ऐसा भी मुझे लगा कि शायद वो ना उस चीज पे रह जाएगा जैसे मैनुअल कि लांजीनी का बोला दूर है से ना, नहीं मारा। उसी चीज। नहीं, वो चीज़ नहीं। तो मैनुअल लांज़ीनी का जैसे बोला ना कि उस तरीके से हमने बहुत गोल्स देखे हुँ, हैं, तो हुँ, हुँ, मोहम्मद साला का वो जो ब्रिलियंस है ना, उस जगह पे जिस तरीके से वो गोल करता है, व्हेन ही हुँ, गेट्स द बॉल इन दैट एरिया देयर इज़ नो वे दैट वी आर नॉट श्योर दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कोर। मतलब उसके हाँ, इतने ये तो गोल्स है। देखे हैं उस मूवमेंट में। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न मैंने मो साला का गोल इधर नहीं रखा है, बट मेरे को हुँ, था कि दैट गाय डिजर्व्स इट एज़ वेल। बट देन लेट्स गो विद कोवाचिच का गोल आई थिंक। डेफिनिटली द मूवमेंट, द प्रेशर एंड द टीम जिसके अगेंस्ट मारा अंडरपिन है, तो मारा है। वो या डिजर्व करता है। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू गो विद द कोवाचिच के लिए। बहुत अच्छा गोल था। तो या दैट अभी हम लास्ट वाले बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो डू यू थिंक दैट रंगनिक डिजर्व्स दिस? बाय गीगन द वे गाइस, गीगन आई एम सॉरी प्रेसिंग, टू डिप्रेसिंग, गीगन प्रेसिंग डिप्रेसिंग के अवार्ड दे ही देते हैं डायरेक्टर का। तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड के लिए मुझे लगता है कि आज हम पेप ग्वार्डियोला को डेफिनेटली इस चीज में रखेंगे। कब आएगा वो नॉमिनेशन में पेप ग्वार्डियोला, अगर मैं बोलूँ तो? कि क्या होता है ना, हर मैच में वो जीत रहे होते हैं, तो मुझे लगता है यार ये तो इसके अगेंस्ट तो ये डिजर्व ही करते हैं यार, इसके अगेंस्ट को जीतना ही है। कल अगर लिवरपूल के साथ खेलेंगे, मेरे को लगा कि यार इसके अगेंस्ट तो ये डिजर्व ही करते हैं। तो कभी भी वो नॉमिनेशन में आता ही नहीं है इस चीज की वजह से। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि हाउ इनक्रेडिबली मैनचेस्टर सिटी हैज बीन परफॉर्मिंग। और हर बार मैच जीतना, चाहे फेस्टिवल का टाइम है चाहे नहीं है, हुँ, उनके हुँ, परफॉर्मेंस में ड्रॉप होता ही नहीं है। सारे टीम्स को ये चीज इफेक्ट करता है, वो जो मंथ्स वाला चीज होता है ना, हुँ, स्पेशली आफ्टर क्रिसमस वाला फेज, उनका कोई फेज ही नहीं है। दे आर ऑलवेज परफॉर्मिंग लाइक दैट। हाँ, बीच में एक दो मैच इधर उधर हो जाते हैं, बट कम ऑन, वो तो हो ही जाता है। बट अदरवाइज पेप गार्डियोला के लिए आई रियली वांटेड टू मेंशन हियर दिस टाइम। देन एंटोनियो कॉन्टे, टॉटनहम। यार देखो, जो भी है, हमने नूनो के अंदर भी टीम देखा है, कॉन्टे के अंदर भी देखा है टीम। जो अलग कॉन्फिडेंस अभी उनमें दिख रहा है टॉटनहम में, इट्स स्कैरी। इट्स रियली स्कैरी यस। एंड दे हैव बीन डूइंग वेरी गुड। तो जैसे मर्जी करके वो भी एक चैंपियन वाली मेंटालिटी से गोल्स निकाल हुँ, रहे हुँ, हैं। फिर एक और मेंशन होगा थॉमस फ्रैंक के लिए, ब्रेंटफोर्ड के जो मैनेजर हैं, वो इसलिए हुँ, क्योंकि हुँ, एस्टन विला के अगेंस्ट मैच था, इवन दो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम प्लेस टीम्स हैं, बट ही वन अगेंस्ट एस्टन विला एंड एस्टन विला हैज बीन परफॉर्मिंग इन प्रीमियर लीग। एंड मतलब कुछ ज्यादा वैसा नहीं है कि ही डिजर्व्स इट, बट ही, आई थिंक ही प्लेड रियली, हिज टीम प्लेड वेरी वेरी वेल। सो आई थिंक हुँ, दैट हुँ। थॉमस फ्रैंक का नाम भी आना चाहिए। लास्ट नाम जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी वो है ग्राहम पॉटर। ब्राइटन का सीन क्या है ना, जब से वो प्रीमियर लीग में आए हैं, एंड इट्स सो फनी कि आई नोटिस दैट काइंड ऑफ पैटर्न। और वो ये है कि जब से वो प्रीमियर लीग में आए हैं, दे हुँ, हैव हुँ। वन जस्ट 9 गेम्स इन एवरी, वन सेकेंड। क्या, तो ब्राइटन का सीन ये है कि जब से वो प्रीमियर लीग में आए हैं, उन्होंने हर सीजन में 9 मैचेस ही जीते हैं। उसके बाद जितने भी लॉस ड्रॉज हैं, वी आर नॉट काउंटिंग दैट। बट जितने भी अब तक 4 सीजन हो गए उनको प्रीमियर लीग में खेलते, बट 9 हुँ, के हुँ। ऊपर कोई मैचेस जीते ही नहीं। तो ये जो उनका विन था, ये 6th विन था। पर बहुत अच्छा उसने टीम सेटअप किया विद द अमाउंट ऑफ बजट दैट इज प्रोवाइडेड टू हिम। आई वाज़ एक्चुअली वेरी कन्फ्यूज़्ड बिटवीन 2 मैनेजर्स जो कि लिस्ट में नहीं है, जो कि नॉमिनेशन में नहीं है। ब्रूनो सो ब्रूनो ब्रूनो लगे। ब्रूनो लागे एंड थॉमस टुचेल। तो भाई भाई इट्स ये यूएफए की तरह इट्स रिग्ड, ये दिस अवार्ड इज रिग्ड। हैशटैग मैं कहूंगा थॉमस टुचेल से कि हैशटैग मी टू मूवमेंट चलाए वो ट्विटर पे नितिका के अगेंस्ट। दिस इज एब्सोल्युटली नहीं नहीं ये गलत है, बट यार नहीं, कम जोक्स ऑन, अपार्ट, मेरे को जोक्स ये अपार्ट। समझ नहीं आ रहा, चेल्सी को एक वैसा टीम क्यों समझ रहे हैं कि आई नो बहुत सारे इंजरीज है ये सब, बट देन सोचा जाए कि दोनों ही टीम बहुत इफेक्टेड थे हर चीज से, यार एंड देन एक्चुअली मैं आई थिंक टूकल को व्हाई आई एम एक्चुअली सो इम्प्रेस्ड विद हिम, क्योंकि लिवरपूल को हराना या ड्रॉ करना वाज समथिंग डिफरेंट, बट लिवरपूल को उनका ही गेम भुलवाना वाज ऑन अनदर लेवल। ये मतलब आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ये आपने करवा दिया। मैंने लिवरपूल की मिडफील्ड को इससे ज्यादा हेल्पलेस कभी नहीं देखा।
कांते और कोवाचिच की टेक्निकलिटी का लेवल तो कोई है ही नहीं, था ही नहीं लेवल। और मैं भी क्या कह रहा हूँ, मतलब हमारे पास तो रूबन नेवेस, जोआ मूटिन्हो का आंसर नहीं है। मतलब हम भी क्या कह रहे हैं, मतलब बट स्टिल एंड ब्रूनो लगे को मैं इसलिए कहीं न कहीं ऊपर रखना चाहूँगा, क्योंकि पहली बात तो वुल्व्स वाला कि 40 साल बाद यहाँ पर विक्ट्री आई है। दूसरी चीज़ या कि ये चीज़ लग ही रहा था कि वुल्व्स के अगेंस्ट एक बहुत ही हमें वो कॉम्पैक्ट गेम मिलेगा। 1 या 2 गोल का हुँ, डिफरेंस होगा और उसने विनर मार दिया। ही वाज़ एक्चुअली स्कोर्ड द विनर। हिज़ टीम एक्चुअली सही स्कोर्ड में। द विनर। और रांगनिक का गीगन प्रेसिंग को कैसे उसने डिप्रेसिंग कर दिया, इट वाज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट या ये एक आयरॉनिकली ये है कि एक फैक्ट है कि दोनों मैचेस में मिडफील्ड वाज़ द की एरिया, ये मैं कहूँगा। एब्सोल्युटली। ग्राहम पॉटर भी मेरे को बहुत सही लगा वैसे तो। इट हैज़ टू बी हिम, बट आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ नंबर मिलने चाहिए, कम किसको ऑन यार, नंबर दूँ? पिक व्हाट डू यू थिंक, किसको? मेरे को पेप कॉन्टे तो ये इसलिए मेरे को मेंशन करना पड़ा क्योंकि मैं ना इनको हमेशा छोड़ देती थी कि ये हर मैच जीत रहे हैं। वो जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्ड करके रखा हुँ, हुआ है। हुँ। जस्ट ये बिकॉज़ तो ऑफ है। दैट कंसिस्टेंसी मैंने पेप और कॉन्टे को रखा है इधर, क्योंकि हर टीम का फ्लक्चुएशन हो रहा है। डज़न्ट मैटर तुम कोई भी टीम के साथ खेलो, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू गेट पॉइंट्स नाउ, क्योंकि हर टीम को चाहिए या तो फिर वो रेलेगेट हो जाएँगे, तो एवरीबॉडी इज़ प्लेइंग देयर बेस्ट। So you pick a name because I'm confused as well. So whatever you decide, I think we'll give it to them. आह, Let's see. आई थिंक आई विल गो विद ब्रूनो लागे। Nice, nice. क्योंकि Clearly जिस जिस deserves that, क्योंकि brother. Yeah. हाँ, मतलब लिवरपूल के पास आपने कर दिया ठीक है, बट दे हैव द फायर पावर। मतलब हम कह सकते हैं कि Hmm. टूचल के पास एक्चुअली में चेल्सी के पास वो फायर पावर, फैसिलिटी, टैक्टिक्स वो सब था जो कि वुल्व्स के पास नहीं था। वुल्व्स के पास वो नहीं है, Absolutely. मतलब इट्स हिमेनेज़, आडामा ट्राओरे, ट्रिंकाउ एंड पोडेंस अगेंस्ट कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस राशफोर्ड, सही जेडन में। सांचो। तो मेरे को लगता है कि नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। आई थिंक ब्रूनो लागे वेरी डिज़र्व्स इट। डोमिनेंस एंड कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस था हुँ, उनका। ये नहीं है कॉन्फिडेंस, कि ये उनको ये, एग्ज़ैक्ट वर्ड। हाँ, वो शुरू से उन्होंने उस तरीके से खेला है। यार एडेमा ट्रायोरे के बारे में ना, इफ आई टेल यू, जब भी मैं उसको खेलता देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई लिवरपूल डजंट हैव हिम, बट फिनिशिंग, बंदा ना क्या वो स्पीड फिनिश में नहीं कर फ्लैश सकता। जैसे ना एंड तक पहुंच जाता है। मेरे को लगा यार बीच में पूरा मिडफील्ड क्रॉस करके मैनचेस्टर यूनाइटेड का पेनल्टी बॉक्स तक पहुंच गया, लेकिन फिनिशिंग नहीं कर पाता वहां जाके यार, वरना वो पता है सोचो वो इस तरीके बंदा। से भागता है, वो भागता भी उसका एनिमेशन भागने का ऐसा है कि सामने वाला डिफेंडर लिटरली फट जाए उसकी। अरे भाई रहने दो, साइड नहीं है, इसके रास्ते में नहीं आना, कि इसके छोड़ो, रास्ते में नहीं आना, छोड़ो। छोड़ो। आई एम लाइक मेरे को एक कल का सीन भी याद था कि एडामा ट्राओरे भाग रहा है और नेमानिया मैथिज उसको चेज़ कर रहा है। लाइक क्या है ये? मतलब उसके इंजन उसका फूक गया होगा, धुएँ निकल गए होंगे नेमानिया मैथिज के। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिव्यांश चैनल। यू नो मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत अच्छा कंटेंट ही प्रोड्यूसर, सारे न्यूज़ सब कुछ, सब ये जो भी करते हैं बहुत बढ़िया है। तो प्लीज़ गो एंड चेक हिज चैनल आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैकल्स एंड टॉकीज़ को आपने इतना लव दिया, सब दिया, थैंक यू फॉर दैट, एंड कमेंट ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। नमस्ते एवरीवन। थैंक यू।